नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आपके साथ इशिका यादव। आप देख रहे हैं अभय न्यूज का 11 अक्टूबर मंगलवार दोपहर का बुलेटिन। तो चलिए देखते हैं शहर की कुछ खास खबरें। इस बुलेटिन के प्रायोजक है आरके डेवलपर्स। शानदार घर खरीदें अब अपने बजट में। पीएम बनने के बाद दूसरी बार शहर आ रहे नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए शहर पूरी तरह तैयार है। हेलीपैड से लेकर महाकाल लोक और सभा स्थल तक चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। शहर के भीतर घमाघमी का माहौल है। सभा में शामिल होने के लिए शाम 4:30 बजे तक कार्तिक मेला ग्राउंड पहुंचना जरूरी है। उसके बाद प्रवेश नहीं दिया जाएगा। महाकाल लोक के लोकार्पण की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान पीएम की अगवानी के लिए सुबह 11:30 बजे ही उज्जैन पहुंच चुके हैं। उज्जैन हेलीपैड पर वन नगरी प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह के साथ पीएम की अगवानी करेंगे। तय कार्यक्रम के मुताबिक मोदी करीब 5 बजे उज्जैन पहुंचेंगे। वह सीधे महाकाल मंदिर जाएंगे और गर्भगृह में पूजा करेंगे। वह जलाभिषेक नहीं करेंगे, लेकिन शेष पूजा करने के बाद नंदी हाल में ध्यान लगाएंगे। 6:20 पर वह महाकाल लोक पहुंचेंगे और करीब 7 बजे तक यहां रहेंगे। 7:10 पर वह रिवर साइड पर पहुंचेंगे और लेजर शो देखेंगे। 7:15 पर वह कार्तिक मेला प्रांगण में पहुंचेंगे और 7:30 पर उनका उद्बोधन होगा। रात 8 बजे कार्तिक मेला ग्राउंड से वे रवाना हो जाएंगे। यहां से वह सीधे हेलीपैड जाएंगे और वहां से इंदौर। इधर दिन भर एक बार फिर तैयारियों को अंतिम रूप दिया जाता रहा। सीएम ने खुद एक बार सारी व्यवस्थाओं को परखा। महाकाल लोक के निर्माण को लेकर भाजपा और कांग्रेस में खींचतान शुरू हो गई है। कांग्रेस की जिला प्रभारी शोभा ओझा ने कहा कि महाकाल लोक के निर्माण की योजना कांग्रेस सरकार ने तैयार की थी और इसके लिए राशि भी जारी कर दी गई थी। ओझा ने मीडिया कर्मियों को बताया कि कमलनाथ सरकार ने उज्जैन की अलौकिक भूमि पर महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर के विकास और विस्तार मूलक समग्र योजना बनाई थी और उसे मूर्त रूप देना भी प्रारंभ कर दिया था। अगस्त 2019 को मुख्यमंत्री कमलनाथ की अध्यक्षता में महाकाल मंदिर विकास के लिए 300 करोड़ रुपए की योजना मंजूर की गई थी। इस योजना में फ्रंटियर यार्ड, नंदी हाल का विस्तार, महाकाल थीम पार्क, महाकाल कॉरिडोर, वर्केज लॉन पार्किंग आदि का विकास और निर्माण प्रथम चरण में प्रस्तावित किया गया था। दूसरे चरण में महाराजवाड़ा कॉम्प्लेक्स, कुंभ संग्रहालय, भगवान महाकाल से जुड़ी हुई विभिन्न कथाओं का प्रदर्शन, अन्न क्षेत्र, धर्मशाला, रुद्र सागर की लैंडस्केपिंग, रामघाट मार्ग का सौंदर्यीकरण, पर्यटन सूचना केंद्र, रुद्र सागर झील का पुनर्जीवन, हरि फाटक पुल, यात्री सुविधाओं एवं अन्य सुविधाओं का निर्माण प्रस्तावित किया गया था। ओझा ने बताया कि महाकाल मंदिर के विकास को तीव्र गति से किए जाने के संदर्भ में मंत्रियों की एक त्रिस्तरीय समिति भी गठित की गई थी। इसमें प्रभारी मंत्री सज्जन सिंह वर्मा, आध्यात्म विभाग के मंत्री पीसी शर्मा और नगरीय निकाय विभाग के मंत्री जयवर्धन सिंह भी शामिल थे। 25 फरवरी 2019 को प्रथम चरण के टेंडर बुलाए गए और 7 मई 2019 को 97 करोड़ रुपए का वर्क ऑर्डर भी जारी कर दिया गया। कमलनाथ सरकार ने इसी प्रकार मध्य प्रदेश स्थित ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर के निर्माण के लिए भी 150 करोड़ रुपए का प्रावधान किया था। ओझा ने बताया कि कमलनाथ सरकार ने ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर ओंकारेश्वर राम वन गमन पथ के साथ ही श्रीलंका में माता सीता के मंदिर सहित समूचे मध्य प्रदेश के मंदिरों के विकास और विस्तार के साथ मंदिरों के पुजारियों के मानदेय के लिए एक व्यापक अग्रणी भूमिका का निर्वहन भी किया था। अब इसका श्रेय भाजपा ले रही है। देखिए, सब जानते हैं कि कांग्रेस कभी श्रेय लेने की कोशिश नहीं करती है। आदरणीय कमलनाथ जी 2018 में इस और पूरी विकास की योजना बना चुके थे। 300 करोड़ रुपए उज्जैन में भोलेनाथ के मंदिर के विकास की और तमाम सुविधाएं करने के लिए आवंटित की गई थी। पहला टेंडर हो गया था, 3 मंत्रियों की ड्यूटी लग गई थी और एक टाइम बाउंड पीरियड में विकास हो उसकी पूरी तैयारी कर ली गई थी। क्योंकि सरकार भारतीय जनता पार्टी ने 1.5 साल में गिरा दी, तो इसलिए वो पूरी नहीं हो सके हमारे कार्यकाल में। पर ये सपना हमारा था, सोच हमारी थी, शुरुआत हमारी थी, पर भारतीय जनता पार्टी उसकी वाहवाही कमाने में लगी हुई है। अपनी खुद की पीठ थपथपा रही, जो कि वो हमेशा करते हैं कि काम कोई और करता है, वो केवल श्रेय लूटने का काम करते हैं। पाटीदार हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर 15 वर्षों का विश्वास। उज्जैन में 200 बेड का एकमात्र NABH सर्टिफाइड हॉस्पिटल, जहां है ICU, NICU, CT स्कैन, ट्रॉमा यूनिट, 24 घंटे सुपर स्पेशलिटी OPD की सुविधा, हृदय रोगियों के लिए कार्डिक कैथ लैब और शहर का सबसे बड़ा कार्डिक ICU, जहां आप पाएंगे एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टिक की सुविधा, किडनी के मरीजों के लिए डायलिसिस सुविधा, न्यूरो सर्जरी, लेप्रोस्कोपी सर्जरी, जॉइंट रिप्लेसमेंट, एंडोस्कोपी,
एक्सीडेंटल सर्जरी की उच्च स्तरीय चिकित्सा दूरबीन पद्धति से। हमारा पता 12 शिपनक मार्ग, घास मंडी चौराहा, उज्जैन। संपर्क करें 0734477100 या फिर 40300003। ख्यात पार्श्व गायक सोनू निगम के भक्ति गीतों से उबे श्रोताओं की डिमांड पर सोनू निगम ने जोरदार फिल्मी गीत सुनाए। श्रोताओं ने इन गीतों का आधी रात तक मजा लिया। सबसे ज्यादा तालियां फिल्म बॉर्डर के गीत संदेश आते हैं पर मिली। महाकाल लोक के लोकार्पण कार्यक्रम की कड़ी में कालिदास अकादमी में सोनू निगम की भजन संध्या रखी गई थी। शाम 7 बजे से शुरू होने वाली भजन संध्या में सोनू निगम ने रात 9 बजे एंट्री की। इससे पहले लेजर शो के माध्यम से श्रोताओं और दर्शकों को रोका गया। सोनू ने अपने कार्यक्रम की शुरुआत देशभक्ति से भरे गीत हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है से की। जहाँ दिल सफाई रहती है हम उस सफेद कोट पैंट पहने निगम ने भजन शुरू किए, लेकिन इस पर ज्यादा रंग नहीं जमा। जय महादेव त्रिपुरारी जय जय देवों के देव। ऐसे में श्रोताओं ने फिल्मी गीतों की डिमांड कर दी। तुमसे मिलकर दिल का हाल क्या हुआ, जिंदगी मौत ना बन जाए संभालो यारों, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है से यह सिलसिला आगे बढ़ता रहा। सोनू निगम के साथ साथ श्रोताओं ने भी अपने सुर मिलाए और तालियों की गड़गड़ाहट से कालिदास अकादमी परिसर गूंजता रहा। आधी रात तक लोग कालिदास अकादमी परिसर में सोनू निगम को सुनते रहे। कुल मिलाकर एक दिलकश संध्या में उज्जैन वासियों ने सुर और साज की महफिल का भरपूर आनंद उठाया। कितने घर बर्बाद करे हैं इस नशे की आदत ने। इस आदत के जो आदी हैं वो खो चुके हैं अपनी पहचान। यदि आपके अपने भी नशे की लत से जूझ रहे हैं तो आप चिंता छोड़िए और कदम बढ़ाइए हमारी ओर। पहचान से जुड़कर अपनों को वापस दीजिए उनकी पहचान। जी हाँ, संभाग में पहली बार TSF पद्धति से मरीजों का सफल इलाज। पहचान पर मरीजों के लिए काउंसलिंग और खुशनुमा माहौल में नशे से मुक्ति। 90 दिन का ट्रीटमेंट समय, खान पान का ध्यान, योगा और मेडिटेशन की रेगुलर क्लास, अनुभवी चिकित्सकों द्वारा परीक्षण और मध्यम वर्गीय परिवार के लोगों के लिए विशेष सुविधा। हमारा वादा, हम दिलाएंगे आपके अपनों को नशे से छुटकारा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7999182119 या फिर 9479। कागदी कराड़िया में एक युवक को अपने चाचा को सास को रखेल रखने से मना करना भारी पड़ गया। चाचा ने भतीजे की जमकर कुटाई की और बेटे से कहकर धारिये से हमला करवाकर घायल कर दिया। कागदी कराड़िया के रहने वाले 25 साल के समीर पिता इशाक शाह के छोटे भाई कबीर की सास को उसके चाचा इकबाल ने अपनी रखेल बनाकर घर में रख लिया। इस रिश्ते पर कबीर की पत्नी ने जब आपत्ति ली तो इकबाल ने उसे घर से मारापीटी करके बाहर निकाल दिया। इस बात पर आपत्ति दर्ज कराने के लिए जब समीर और कबीर इकबाल को समझाने गए तो उसने दोनों को कूटना शुरू कर दिया। इसी बीच इकबाल का बेटा सोनू शाह भी आ गया। उसने समीर को धारियां मारकर घायल कर दिया। बुरी तरह चोटिल समीर को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आइए समीर से ही जानते हैं पूरा वाकया। मेरे छोटे वाले भाई की सास को मेरे चाचा ने रखी, इकबाल चाचा ने, तो छोटा सा विरोध हो गया था उनके बीच में। तो मेरे भाई की घरवाली को चाचा ने भगा दी उसके घर से। तो हम लेके भी आ गए, हमने रिपोर्ट भी नहीं डाली कि ठीक है चाचा है अपने। तो फिर मेरे पापा और मेरा छोटा वाला भाई और मेरे अम्मी गांव वाले खेत पे गए कराड़िया सोयाबीन काटने के लिए। तो वहाँ पे मेरा छोटा वाला भाई तो घर आ गया था वहाँ पे कराड़े वाला गाँव पे, और मेरे पापा खेत पे तो मेरी अम्मी दोपहर में घर की साफ सफाई और खाना आना खा लेंगे वहीं पर। तो ये सोनू ने और इकबाल चाचा ने दो ही ने हमला करा। तो फिर मेरे छोटा वाले भाई ने फ़ोन लगाया, फिर हम वहाँ पर पहुँचे। तो वहाँ पर पहुँचे तो मेरी अम्मी से मैं बात ही कर रहा था। तो मेरे को इकबाल चाचा ने बोला कि इसको तो मार डाले, इन पे इनको एक को भी घर मत जान दो। तो सोनू ने मेरे को धारियाँ मार दिया।
इनोवेटिव एनर्जी सॉल्यूशंस, ओन योर सन। एमपी फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी अब लाई है आपके लिए मात्र 5,000 रुपए की मासिक किश्तों पर सोलर। क्या आप जानते हैं आपकी छत आपको कमा कर दे सकती है। आप छत के उपयोग से घर बैठे सालाना 1 टन कोयले को जलने से बचा सकते हैं। तो करें छत का उपयोग और पाए आयकर में भी छूट। एक छत से आप पाएंगे जिंदगी भर के लिए बिजली के बिलों से मुक्ति। तो आज ही सोलर से होने वाले फायदों का उठाए लाभ। आज ही हमें कॉल या व्हाट्सएप करें। और हाँ, सब्सिडी भी उपलब्ध है। संपर्क करें 7000787022। और अब खबरें दे दनादन। अभिनव रंग मंडल द्वारा आयोजित 37वें राष्ट्रीय नाट्य समारोह में सोमवार को फिल्म अभिनेता अशोक भाटिया के निर्देशन में नाटक लोमड़िया की प्रस्तुति मिस्टिक एक्ट्स मुंबई द्वारा दी गई। रिजवान जहीर उस्मान द्वारा लिखित लोमड़िया ने हमारे देश में सामंती व्यवस्था के बारे में बताया गया। सामाजिक न्याय परिसर के रामलीला मैदान में चल रही रामलीला में भगवान श्री राम ने धनुष तोड़ा। राजा रावण के अहंकार का मंचन रामलीला के मंच पर हुआ। वहीं भगवान श्री राम के मर्यादा पुरुषोत्तम रूप की झलक लक्ष्मण परशुराम संवाद के बीच देखने को मिली। इंदिरानगर विकास एवं सांस्कृतिक समिति द्वारा आयोजित 21वें नवरात्रि महोत्सव के समापन पर मंच से विशेष प्रस्तुतियां हुई। यहां कृष्ण स्वरूप में गोपियों संग फूलों की होली खेली गई। वहीं बालिका ईशिका रायकवाड़ द्वारा लाठी घुमाने एवं तलवारबाजी का शानदार प्रदर्शन किया गया। लावारिस लाशों को उठाने तथा उनका अंतिम संस्कार करने वाले समाजसेवी अनिल डागर को कालिदास अकादमी में आयोजित सम्मान समारोह में वाल्मीकि रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया। भविष्य की चिंता छोड़ो, पंडित गोविंद गुरु से नाता जोड़ो। ना कोई पैसा ना कोई फीस, बस लीजिए गुरु जी का आशीष। आज ही जाने अपनी हर समस्या का समाधान। संपर्क करें 9827030415 या 9302230415। हमारा पता 8 अलगदाम कॉलोनी, सावे रोड, उज्जैन। तो आपने देखा हमारा बुलेटिन। ये आपको कैसा लगा, इसका फीडबैक हमें हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। कल फिर मुलाकात होगी नए बुलेटिन के साथ। नमस्कार।